हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 9 दिन शुक्रवार है, महीना सितंबर और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का हो गया है खुलासा कि इसमें क्यों हो रही है देरी। वैसे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का करोड़ों किसानों को इंतजार है। यह किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होनी है, लेकिन इस बार यह किस्त अभी तक नहीं आई है। वहीं पिछले साल 2021 में 9वीं किस्त 9 अगस्त को आ गई थी। उससे पहले भी वर्ष 2020 में 10वीं किस्त 10 अगस्त को आ गई थी, लेकिन इस बार इसमें हो रही है देरी। वहीं बाढ़ और सूखे से जूझ रहे किसानों को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, सरकार को पता चला है कि कुछ लोग योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने ई-KYC कराना जरूरी कर दिया था। ई-KYC कराने की अंतिम तिथि भी 31 अगस्त तय की गई थी, वह भी समाप्त हो गई। अभी अब सरकार की तरफ से लाभार्थियों के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में PM किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे 21 लाख लोग अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कई लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। इन लोगों से अब तक के सभी किस्तों की वसूली की जा रही है। बाकी अन्य बचे हुए लोगों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सरकार कह रही है कि अपात्र लोगों को जब तक ये नोटिस नहीं दिया जाएगा, उनसे पैसे की वसूली नहीं होगी, तब तक की 12वीं किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अर्थात अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जैसे ही ये काम समाप्त होगा, वैसे किसानों के बैंक खातों में 12वीं किस्त के पैसे आ जाएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार देश के 70 लाख राशन कार्ड धारकों के कार्ड करेगी कैंसिल। अर्थात कहा जा रहा है कि 70 लाख राशन कार्ड धारकों को अब राशन नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से 70 लाख राशन कार्ड धारकों को संदिग्ध की सूची में रखा गया है। रिपोर्ट के आधार पर राज्यों से इन 70 लाख कार्ड धारकों की हकीकत का पता लगाने के लिए कहा गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे जी ने बताया कि इस तरह साल 2013 से वर्ष 2021 के बीच 4 करोड़ 74 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। इस बार भी सरकार ने 70 लाख राशन कार्ड धारकों को संदिग्ध की सूची में रखा है, जिसमें इन नामों की सही जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि 70 लाख में से 50% भी नियमानुसार सही नहीं पाए गए तो उनकी जगह कैंसिल करके नए पात्र राशन कार्ड धारकों को मौका दिया जाएगा। यह हर साल चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसमें हर साल पड़ताल होती है। अर्थात यदि 70 लाख राशन कार्ड यदि अपात्र पाए गए तो इन सभी को राशन नहीं मिलेगा, उसके बदले नए पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। सरकार का ऐसा कहना है, राइट। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बदल गया है अंदाज। इंदौरी नेताओं के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की केमिस्ट्री किसी से भी छुपी नहीं है। अब एक इसमें नया ट्रेंड निकलकर सामने आया है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी संगठन और वरिष्ठ नेताओं से तालमेल बैठाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री चौहान की बात करें तो वे महिला, बच्चों में अपनी लोकप्रियता और विधायकों के बीच तालमेल बनाने पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिल सके। कहा जाता है कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे, चुनिंदा लोगों से ही 1 to 1 मिलते थे, लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है उन्होंने, तब से लगातार उनका अंदाज बदल रहा है। कभी धूर विरोधी रहे वरिष्ठ नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भी उनकी नज़दीकी दिनों दिन बढ़ रही है। यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता सिंधिया जी का महाराज वाला अंदाज भाजपा में शामिल होने के बाद बदल सा गया है। वैसे बदलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फैसला ही ऐसा लिया है, राइट। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले नवरात्रि सीजन में गरबा पंडाल में आधार कार्ड देखकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाए। प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार गरबे के कार्यक्रमों में आधार कार्ड देखकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। बगैर पहचान किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि गरबा कार्यक्रम आजकल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुका है। और बिल्कुल सही बात भी है, राइट। वहीं मंत्री जी ने कहा कि इसके प्रति हमारे गरबा कार्यक्रम के आयोजक भी सतर्क रहें एवं जागरूक रहें। यह सलाह भी है और ज़रूरी भी है। दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वालों की मदद करेगी अब सरकार। इसके तहत प्राकृतिक खेती से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तत्पर भी है सरकार। वहीं हर खेत को पानी मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा किसान मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन अवसर पर कही। समापन सत्र में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। भूमि सुपोषण अभियान के तहत उन्हें प्राकृतिक खेती से जोड़कर जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इस प्रकार सरकार का कहना है कि वह किसानों की हर संभव मदद करेगी ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसके लिए इंदौर बन गया है हॉट स्पॉट। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 1 महीने में स्वाइन फ्लू के 40 केस मिल गए हैं अब तक। केस के मामले में इंदौर टॉप पर है। वहीं 31 जुलाई तक प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के सिर्फ 5 मरीज थे, लेकिन अभी तक 40 केस से ज़्यादा हो गए हैं। बीते 39 दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 50 पर पहुंच गई है। स्वाइन फ्लू से इंदौर और मुरैना में एक मरीज की जान भी जा चुकी है। इसलिए थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है जी। दोस्तों, बालाघाट जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बालाघाट जिले के कटंगी में सरकारी स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन में कड़ी पकौड़ा दिया गया था। इस खाने में 50 से ज़्यादा छात्राओं को उल्टी दस्त होने लगे। उन्हें तुरंत इलाज के लिए कटंगी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रकार मिड डे मील के भोजन को खाने से बच्चों को उल्टी दस्त होने लगे। यह एक फूड पॉइजनिंग का मामला है। बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख माता पिता को इसकी सूचना दी गई। बच्चों को कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने स्कूल में बने भोजन का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिया है। इस प्रकार से अधिकांश जिलों में ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल में जाकर के थोड़ी जांच पड़ताल कर सकते हैं ताकि ऐसी नौबत आगे ना आए। राइट दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 230 और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेताओं से लेकर सामाजिक क्षेत्र व संस्थाओं में सक्रिय आमजनों से पार्टी में शामिल होने की अपील की है। वहीं आम आदमी पार्टी के संभाग प्रभारी नवीन अग्रवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले दिनों में करीब 500 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं पार्टी के विस्तार को लेकर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि प्रदेश में पार्टी का संगठन बढ़े और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें पा सके। दोस्तों, ईमानदारों के लिए खुशखबरी है। बिजली चोरी की सूचना देने पर ईमानदारों को मिलेगा इनाम। वैसे तो ईमानदारी हर जगह काम आती है और यह मरते तक साथ देती है। रायसेन जिले से खबर है। रायसेन जिले में मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने बिजली चोरी को रोकने के लिए इनाम योजना घोषित की है। इसके तहत अवैध बिजली की सूचना देने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचना देने वाले को राशि का 10% दिया जाएगा। इस राशि की कोई लिमिट भी नहीं है। यह राशि अगर ज़्यादा होगी तो उस ज़्यादा राशि का 10% मिलेगा। इस प्रकार यह अच्छी पहल है। इस पहल को सभी जिलों में अमल करना चाहिए। राइट दोस्तों, एक और आदेश जारी हुआ है। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि यदि आपके घर में कोई किराएदार आता है तो उसका परिचय पत्र संबंधी दस्तावेज लेना अनिवार्य है। वहीं होटल व लॉज में रुकने वालों से भी पहचान पत्र लेना आवश्यक है। सीधी जिले से खबर है। सीधी जिले भर में बाहर से आकर किराए के रूप में मकान देने वालों से अब मकान मालिकों को पहचान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज लेना और उन दस्तावेजों को निकट के थाना में जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही होटल व लॉज में रुकने वालों से भी आवश्यक पहचान पत्र लेना जरूरी कर दिया गया है ताकि बाद में मकान मालिकों को कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा अपना।